हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का पार्ट 15 वीडियो। ठीक है, इससे पहले हम लोग ईडीएम का 14 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें ये चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 3 चल रहा है। और आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 हमने करवा दिया था। ठीक है, अगर आप पार्ट 14 अगर आप देखे होंगे तो उसमें यानी कि ईडीएम का पार्ट 14 अगर देखे होंगे तो उसमें करवा दिए थे हम लोग, है ना। ड्रेस टू किल कर लिए थे ना हम सब। ड्रेस टू किल का मतलब क्या होता है? ड्रेस टू किल का मतलब यानी कि भड़कीले कपड़े। कैसे कपड़े? भड़कीले कपड़े जो हमारा, है ना, हमारे ध्यान को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक है, यानी कि हमारे ध्यान को आकर्षित करने वाले ड्रेस। बताए थे ना कि ये गाड़ी वाले क्या है, ये है ना, इस मैडम के ड्रेस को देख करके गाड़ी को कहाँ कूदा दिया? नदी में कूदा दिया, है ना। क्योंकि ये काफी भड़कीले कपड़े पहने हुए थे कि देख करके, है ना, किसी के दिल पे सांप लौट जाए, कुछ ऐसा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये इडियम है स्पीक वंस माइंड। स्पीक स्पीक वंस माइंड। स्पीक वंस माइंड मतलब कि बोल, स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना होता है। स्पीक का मतलब बोलना होता है। वंस मतलब अपना, यहाँ एस हट गया है ना, वन से लिखा वंस माइंड। ठीक है, स्पीक वंस माइंड। स्पीक मतलब बोलना, वंस मतलब अपने, और माइंड मतलब दिमाग। जो अपने दिमाग से बोलता है, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बोलता है। जो बंदा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बोलता है, जैसे देख रहे हो, है ना, यानी कि बोलने से पहले कुछ सोचता हो, है ना। और अपनी मतलब कि रियली थिंग्स जो है ना, वो किसी के सामने रिवील करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो स्पीक वंस माइंड का मतलब क्या हो गया? स्पीक मतलब बोलना, वन मतलब वंस मतलब अपना, माइंड यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बोलना। ठीक है, मतलब यानी कि जो आप सोच रहे हो उसी बातों को बोलना, यानी कि अपनी मतलब कि रियली थॉट्स एंड रियली थिंग्स है ना, जो आप सोच रहे हो उस बातों को प्रकट कर देना। मतलब टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली, स्पीक व्हाट वन रियली थिंग्स, यानी कि आप जो सोचते हो, है ना, आप वन रियली थिंग्स मतलब क्या है? मतलब जो आप सच में सोचते हो, है ना, जो आप सोचते हो, प्लान करते हो, उन बातों को बोल देना। स्पीक वंस माइंड्स का मतलब क्या है? जो आपके मन में जो बातें चल रही है उस बातों को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं था, ये तो आप समझ जाएंगे कि स्पीक वंस माइंड मतलब क्या? दिमाग से बात करना, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बात करना, मतलब मन की बात कह देना। ठीक है, मन की बात कह देना। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो मन की बात कह देना। अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? मन की बात कहना। स्पीक वंस माइंड का मतलब ये हो गया मन की बात कहना, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। तो आप मन की ही बात तो कहते हो, है ना, सारे आदमी मन की ही बात कहते हैं ना। चलिए, और नेक्स्ट इडियम को देखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। अगला स्लाइड हमारा होगा, पहले मैं इसे हटा देता हूँ, स्लाइड नंबर 2 को ले लेते हैं। चलिए, ये अपना 2 है इडियम का। स्लाइड नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, है ना, ये ओल्ड ब्लॉक है। ऐसे मतलब कि ओल्ड बिल्डिंग जो होते हैं ना, जो बहुत बहुत सालों पुराने बिल्डिंग हो, है ना, उसी को कहते हैं ओल्ड ब्लॉक। क्या कहते हैं? ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड ब्लॉक का मतलब था पुराना भवन या मकान। ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है पुराना भवन या मकान। क्लियर है? जैसा कि ये देख रहे हो, जैसे भूतिया वाला बंगला कैसे होता है? भूतिया भूतिया वाला जो बंगला होता है वो पुराना ही तो बिल्डिंग में भूतिया वास करती है ना, ऐसा कुछ मानना होता है हम लोगों का। तो ये है ना, ये पुराना बिल्डिंग देख रहे हो ना, इस तरीके से। तो ऐसे पुराने बिल्डिंग को ही क्या कहते हैं हम लोग? ओल्ड ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड ब्लॉक। तो कहता है कि चीप, चीप CHIP, चीप, चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो चिप, चिप मतलब टुकड़ा होता है। चिप मतलब क्या होता है जी? टुकड़ा होता है। चिप मतलब टुकड़ा होता है। और ऑफ मतलब होता है, ऑफ मतलब कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इतना से हम लोग याद कर लेंगे। अगर अगर इसको याद करना हो इस इडियम को, तो हम लोग इतना से याद कर लेंगे। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप, चिप मतलब टुकड़ा, चिप मतलब टुकड़ा। ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक मतलब क्या? ओल्ड ब्लॉक का मतलब हो गया पुराना भवन। पुराने भवन का टुकड़ा, पुराने भवन का टुकड़ा, पुराने भवन का टुकड़ा मतलब क्या?
अच्छा ये पुराना भवन है, इसका एक टुकड़ा को आप ले लीजिए, एक टुकड़ा मान लीजिए एक टुकड़ा ये है, ठीक है? इस पुराने भवन का एक टुकड़ा मान लीजिए ये है, तो बताइए एक टुकड़ा कैसा लगेगा? तो बिल्कुल इस बिल्डिंग की तरह ही लगेगा, क्योंकि इसी का तो अंश ये है ना? इसी का पार्ट है ना? यानी कि इस बिल्डिंग का एक टुकड़ा मान लीजिए एक टुकड़ा मान लीजिए ये ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला छत जो है इसको है ना, हटा लेते हैं, ठीक है? ऊपर वाला हटा लेते हैं, तो ऊपर वाला अगर हटा लेते हैं मान लीजिए ऐसा है ये, ठीक है? तो ये कैसा लगेगा फिर? फिर इसी बिल्डिंग की तरह लगेगा। कहने का मतलब बिल्डिंग का टुकड़ा बिल्डिंग के जैसा ही लगेगा ना? रॉड का टुकड़ा रॉड के जैसा लगेगा, बिल्डिंग का टुकड़ा बिल्डिंग के जैसा लगेगा, है ना? मिट्टी का टुकड़ा मिट्टी के जैसा लगेगा, लगेगा ना? तो इस तरीके से कहता है चिप, चिप मतलब टुकड़ा, चिप मतलब टुकड़ा ओल्ड ब्लॉक यानी कि ओल्ड ब्लॉक का टुकड़ा, ओल्ड ब्लॉक का टुकड़ा, ओल्ड ब्लॉक का टुकड़ा, ओल्ड ब्लॉक के जैसा ही लगेगा। बात समझ रहे हो ना? ओल्ड ब्लॉक का टुकड़ा ओल्ड ब्लॉक के जैसा ही लगेगा ना? ठीक है? जैसे क्या है माता-पिता है उसका संतान क्या होता है? मतलब माता-पिता है ना? ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है? और इनका एक संतान है ना? एक बेटा है ये। तो ये बेटा या तो अपनी माँ पर जाएगा या तो पिताजी पर जाएगा। यानी कि इन दोनों का अंश है तो यही दोनों जैसा लगेगा ना, ठीक है? चलिए। हाँ, हाँ, कोई-कोई अपवाद होता है ऐसा एक्सेप्शन में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि ना तो माता पर जाते हैं ना तो पिता पर, ठीक है? क्योंकि वहाँ कोई और खेल हो गया होता है, ठीक है? तो माता-पिता की तरह मतलब उनके जैसा ही मतलब अ पर्सन हू क्लोज़ली रिज़ेम्बल्स आप पेरेंट्स है ना जो पेरेंट की तरह होते हैं अपने है ना अ पर्सन हु क्लोजली रिमेम है ना क्या है रिजेम्बल्स क्लोजली रिजेम्बल्स अ पेरेंट यानी कि जो अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं माता पिता की तरह होते हैं ठीक है जैसे कि इससे यहाँ समझाया कि चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक क्योंकि ओल्ड ब्लॉक का जो टुकड़ा होता है ओल्ड ब्लॉक के जैसा ही लगता है तो माता पिता यानी ये पेरेंट्स के बच्चे जो बच्चे होते हैं ना वो पेरेंट्स जैसे ही लगेंगे ना ठीक है अ पर्सन हु क्लोजली रिजेम्बल्स अ पेरेंट्स मतलब कि एक आदमी जो अपने पेरेंट्स की तरह लगता है ठीक है अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है तो चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब ओल्ड ब्लॉक का टुकड़ा ओल्ड ब्लॉक के जैसे तो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं है ना वो पेरेंट्स की तरह ही होते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 13 कहता है फ्लॉग द सैंड सैंड मतलब क्या होता है जी बालू फ्लॉग मतलब क्या होता है फ्लॉग का मतलब होता है जोतना या खोदना आप बताइए भूमि में सैंड मतलब क्या हो गया सैंड मतलब बालू सैंड मतलब बालू होते हैं ना अब बालू है ना भूमि बालू यहाँ बालू कर लेते हैं ठीक है ना याद ज्यादा रहेगा बालू ठीक है जिसको रेत कहते हो क्या कहते हो रेत कहते हो अब रेत अब फ्लॉग फ्लॉग का मतलब क्या है जोतना जोतना या खोदना फ्लॉग का मतलब क्या है खोदना है ना खोदना ठीक है तब फ्लॉग द सैंड्स अगर कोई आदमी बालू को खोदता है मतलब वो बेकार की मेहनत करता है या है ना बेकार की मेहनत करता है बंजर भूमि में हल जोतना मतलब कि बेकार की मेहनत करना इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको क्या है याद रखेंगे हम लोग फ्लॉग सैंड्स अब मान लीजिए कोई आदमी बेवजह मतलब बालू में खोदता है अब रेगिस्तान में क्या होता है रेगिस्तान में बालू होता रेगिस्तान में बालू होते हैं अब रेगिस्तान में बालू होते हैं और वहाँ कोई आदमी मतलब कि जहाँ बहुत सारा यानी कि चारों तरफ बालू ही बालू देखे रेगिस्तान में जहाँ बालू ही बालू रेगिस्तान में जहाँ बालू ही बालू दिखे, अब वैसी जगह पर कोई आदमी जाकर के ये ठाने कि हमको यहाँ पर ना मतलब कि खेती करना है। क्या करना है? खेती करना है। तो होगा तो लेकिन टफ होगा, है ना? और नहीं तो होगा ही नहीं, बेकार की मेहनत हो जाएगी वो। क्या हो जाएगी? बेकार की मेहनत। यानी कि फ्लॉग द सैंड्स यानी कि बालू में खोदना या जोतना मतलब क्या है? बालू में खोदना या जोतना, बालू में क्या ही जोतना, वो तो जोता-जोताया होता है, ठीक है? तब बालू फ्लॉग द सैंड्स मतलब अगर बालू में आप खुदाई करते हो तो वो क्या है नाहक में टाइम आपका बर्बाद होगा ठीक है मतलब फुटाइल लेबर फुटाइल का मतलब व्यर्थ होता है ना यानी कि जो मेहनत आपने किया वो क्या है बेकार का है ठीक है तो फ्लॉग द सैंड्स का मतलब यही हो गया कि अगर बालू में आप खुदाई करते हो अगर आपको मतलब कि फसल उगानी है तो आप खेत में जाओ मिट्टी में खुदाई करो बालू में क्यों करना अगर बालू में आप करते हो तो क्या हो गया आपका टाइम वेस्ट होगा क्या होगा टाइम आपका वेस्ट होगा ठीक है चलिए च्यू आउट है ना च्यू मीन्स चबाना होता है क्या होता है चबाना आउट मीन्स क्या होता है बाहर आउट मीन्स क्या होता है बाहर होता है ठीक है इसका मतलब च्यू आउट या च्यू समवन आउट ऐसे ही पूछ सकता है आपसे है ना
ये दो तरीके से पूछ सकता है, या तो च्यू आउट आपसे पूछ लेगा, या तो च्यू समवन आउट पूछेगा। दोनों इडियम का मतलब एक ही होता है। दोनों इडियम का मतलब होता है स्कोल्ड। क्या होता है दोनों इडियम का मतलब? तो स्कोल्ड होता है, मतलब कि डांटना। क्या करना? डांटना या धमकाना होता है। तो च्यू आउट या च्यू समवन आउट, च्यू समवन आउट। तो पहले हम इसको देखते हैं, च्यू आउट को देखते हैं। च्यू आउट को देखते हैं, तो च्यू च्यू मीन्स चबाना, आउट मतलब बाहर। अब मान लीजिए ये बच्चे है ना, ये बच्चे को इसकी मम्मा ने कुछ खाने के लिए दिया। देख रहे हो हाथ में ब्रेड है ना, ये हाथ में ब्रेड है। अब इस बच्चे को खाने के लिए मिला ये ब्रेड को, ठीक है, लेकिन ये चबा चबा कर आउट यानी कि बाहर कर रहा है। अंदर लेने के बजाय, रोटी चबा चबा कर अंदर निगलने के बजाय ये बाहर कर रहा है। च्यू आउट समझ रहे हो ना? च्यू मतलब चबाने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है? चबा चबा कर बाहर कर रहा है। क्या कर रहा है? चबा चबा कर बाहर कर रहा है, आउट कर रहा है। तो ऐसे में क्या करेगी इसकी मम्मा? इसको डांटेगी, हट, तुम्हें मैंने खाने के लिए दिया और तुम बर्बाद कर रहा है इसको, बोलेगी ना ऐसा? तो च्यू आउट का मतलब क्या हो गया? मतलब इसको डांट देगी माँ, इसकी मम्मा क्या करेगी? इसको डांट देगी ना। च्यू आउट जब करेगा तो यानी कि चबा चबा कर जब आउट करेगा यानी कि बाहर की तरफ फेंक देगा, यानी खाने के बजाय ब्रेड को बाहर की तरफ फेंक देगा, तो इसकी मम्मा क्या करेगी? इसको डांटेगी ही, है ना। तो च्यू आउट का मतलब क्या हो गया? डांटना। च्यू आउट का मतलब क्या हो गया? डांटना, यानी कि चबा कर जब आउट किया बच्चे, तो इसकी माँ ने क्या कर दी? इसको डांट दी, है ना, धमकाना, ठीक है। डांटना या धमकाना, धमकाना या डांटना जो कह लीजिए, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो च्यू आउट, वैसे यहाँ भी याद रख लें, च्यू आउट, समवन को छोड़ दीजिए, है ना। तो च्यू आउट, बस इसको याद रखना है ना, जरूरी है। तो इतना याद रहेगा, च्यू आउट याद रहेगा तो आप कर लीजिएगा। च्यू आउट रहे या च्यू समवन आउट रहे, इसका मतलब होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। और याद कैसे किए हम लोग? कि च्यू च्यू मीन्स चबाना, आउट मतलब बाहर। कि एक बच्चा था, वो चबा चबा कर ब्रेड को बाहर कर रहा था, यानी कि मुंह से बाहर कर रहा था, ठीक है, अंदर लेने के बजाय बाहर कर रहा था। उसकी मम्मा ने उसको क्या कर दी? डांट दी। तो क्या हो गया? डांटना हो गया, यानी कि स्कोल्ड समवन, है ना, सेवरली, है ना, यानी कि बहुत बार उसको डांटना या वेरेट करना, है ना, रेप्रीमांड करना समवन सेवरली, यानी कि धमकाना। क्या होता है? धमकाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? धमकाना या डांटना, स्कोल्ड समवन सेवरली, है ना, कि यानी कि डांटना। क्या करना? डांटना। वेरेट मतलब भी वही होता है। वेरेट मतलब क्या होता है? डांटना ही होता है ना। वेरेट का मतलब क्या होता है? डांटना होता है। इसको हम लोग क्या याद रखे थे? ब्यूरेट से याद रखे थे, ठीक है, ब्यूरेट से। रेप्रीमांड यानी कि वेरेट रेप्रीमांड समवन सेवरली, यानी कि धमकाना, है ना, मतलब कि बराबर धमकाते रहना, यानी कि च्यू आउट, यानी कि च्यू आउट ये बच्चे करेंगे तो इनकी मम्मा क्या करेंगे? इसको बराबर डांटेगी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। अ चेंज ऑफ हार्ट, अ चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि ये मतलब कि चेंज, चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट, जो अपने हार्ट को ही चेंज कर ले। क्या कर ले? हार्ट को ही चेंज कर ले, मतलब अपना राय बदल देना। होता है ना, कहता है कि ये दिल ही बदल लिया, है ना, मतलब कि अ चेंज देख लेते हैं। अ चेंज ऑफ हार्ट, अय मतलब एक, चेंज मतलब परिवर्तन, हर्ट मतलब दिल। यानी कि अब मान लीजिए कोई भी आदमी अपने दिल में परिवर्तन ले आता है। दिल में क्या ले आता है? परिवर्तन ले आता है। मतलब वो इंसान क्या है? अपनी बातें से मुकर गया, या मतलब कि अपना राय ही बदल लिया, अपना राय ही बदल लिया। चेंज ऑफ हार्ट, मतलब देखो, कहता है ना कि यार तुम ऐसे ना कर, मेरा दिल को ठेस पहुंचता है। तो दिल को ठेस नहीं पहुंचता है, बल्कि मन को ठेस पहुंचता है, ठीक है। तो कहने का होता है वहां, लेकिन अर्थ होता है कहीं और का, ठीक है। तो चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या हो गया? चेंज ऑफ हार्ट मतलब चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि जो कोई आदमी चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि अपना दिल ही चेंज कर ले, दिल ही चेंज कर ले। तो दिल चेंज करने का चीज नहीं होता यार, है ना। ऐसा थोड़ी ना कोई सामान है कि ये रहा दिल, मतलब कि फोन थोड़ी ना है कि चलो एप्पल का अच्छा नहीं लगा था रेडमी को उठा लेते हैं, या रेडमी अच्छा नहीं लगा था रियलमी को उठा लेते हैं। तो फोन तो चलो चेंजेबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन दिल को कैसे कर सकते हैं? इसको भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट हम नहीं कर सकते हैं, वो डॉक्टर करेगा, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ डॉक्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ चेंज ऑफ हार्ट, यानी जब कोई आदमी चेंज ऑफ हार्ट यानी कि अपना हार्ट को चेंज कर लेता है, अपने हार्ट को चेंज कर लेता है, मतलब कि दिल बदल लेता है, दिल बदल लेता है, मतलब अपनी राय से क्या होता है? मुंह फेर लेता है, अपनी राय को बदल लेता है, अपनी राय को बदल लेता है। अब उसके दिल में परिवर्तन आ चुका है, इसलिए उसने अपनी राय क्या कर ली? बदल ली, अपनी राय बदल ली, यानी कि उसके दिल में परिवर्तन आ गया, इसलिए उसने क्या कर ली? अपनी राय को बदल ली, ठीक है। द चेंज इज वंस ओपिनियन, यानी कि अपनी ओपिनियन, बताए थे ना, वंस मतलब अपना होता है, वंस मतलब क्या होता है?
अपना होता है। क्या होता है जी? अपना होता है। वंस मतलब अपना। तो अ चेंज इन वन्स ओपिनियन यानी कि अपनी ओपिनियन जो चेंज कर ले, ठीक है? चलिए, चेंज ऑफ हार्ट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये है बैक ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, बैक ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग। एक ही आदमी एक आर्टिस्ट देखिए पेन लिए हुआ है ना? पेन लिए हुए, ये इनका फिंगर का है ना, फिंगर पॉइंट है, ठीक है? अब ये ड्राइंग बना रहे थे, ठीक है? तो जब पहले ड्राइंग बनाते थे तो छोटा-छोटा ड्राइंग बनाते थे, मतलब काफ़ी सिंपल-सिंपल, उतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ करता था, ठीक है? उतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ करता था, तो लोग उन्हें दूसता था। समाज का तो ये फितरत होती है यार, है ना? कि थोड़ी-सी काम गड़बड़ाएगी तो कइयों लोग उँगली करना शुरू कर देंगे, है ना? और जब आपके काम जब अच्छे हो जाएँगे, रनिंग में आ जाएँगे, सभी लोग हाथ जोड़ के आपके सामने ही खड़े हो जाएँगे। ये तो समाज का पुराना नियम है। तो वैसे जब ये भाई साहब उतना अच्छा ड्राइंग नहीं करते थे, अब किसी का भी नाम ले लो, मान लो ए नाम का एक बंदा था जो ड्राइंग करता था, ठीक है? देख रहे हो ना ड्राइंग वाला, ड्राइंग बोर्ड ये रहा, ठीक है? इसमें, एक कुत्ते का फिगर बना रहा है मानो। तो ए जो है जब ड्राइंग करता था पहले तो उतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ करता था, ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं होता था, ठीक है? तो लोग इस पर उँगली उठाया करते थे ए पर, ठीक है? बहुत ज़्यादा डाँटते थे कि अरे यार! क्या तुम ड्राइंग बनाते हो, अच्छा नहीं है। लेकिन जब इसने मतलब कि जब सब बोलता था तो ये काफ़ी डिमोटिवेट हो गया, यानी कि ये जो है डिमोटिवेट हो गया। ऐसा होता है ना कि जब आप किसी काम को कर रहे हो और लगातार मतलब कि असफलता मिल रही है ना? सक्सेस नहीं मिल रही है, तो लोग उँगली करने लगते हैं, तो दिक्कतें होती है। तो ये ना मतलब कि गिव अप कर दिया, ठीक है? कि छोड़ो यार, छोड़ ही दो, है ना? जब अच्छा बनता ही नहीं है, लोग माथे पर चढ़े रहते हैं कि बढ़िया नहीं बनाते हो, दूसरे वालों की कमी नहीं है। फिर उसने अचानक एक दिन अपनी माँ से बात किया कि देख ना मैं ड्राइंग बनाता तो हूँ, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं बनता है, मैं क्या करूँ? मैं ड्राइंग बनाऊँ या छोड़ ही दूँ? तो उसकी माँ ने उसके अंदर एक अलग से ज्वाला मतलब भर दी और बोली नहीं बेटा बनाओ तो, है ना? 1 गलत होगा, 2 गलत होगा, 4 गलत होंगे, 10 गलत होंगे, है ना? लेकिन एक दिन तुम इतना अच्छा आर्टिस्ट बन जाओगे, इतना बढ़िया मतलब कि मतलब ड्राइंग के फील्ड में अपना नाम कर लोगे कि है ना? कि तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं होगा, ऐसा बोल दी उसकी माँ और तब से वो लग गया, तब से वो लग गया। तो यहाँ से ही निकल के आया बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि वो इंसान अपनी माँ की बातों से, है ना, इंस्पायर होके उसकी माँ ने इस तरीके से बोली कुछ बातों को कि नहीं बेटा तू कर सकता है इसको, है ना? तुमने ड्राइंग जो छोड़ा वो अच्छा नहीं किया, तुम फिर से स्टार्ट करो। तो वो लड़का क्या किया? ये क्या किया? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि फिर से वो बैक मतलब आ गया ना बैक टू द ड्राइंग बोर्ड बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि ड्राइंग बोर्ड पर वो इंसान फिर से आ गया। मतलब वो अपनी काम को फिर से स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? नए सिरे से शुरू करना यानी कि वो काम को रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है? व्हेन एन अटेम्प्ट fails, ठीक है? When an attempt fail and it is time to start all over. कहने का मतलब कि जब वह मतलब अटेम्प्ट में क्या होते हैं? फेल होते हैं एंड इट इज टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर यानी कि कुछ टाइम बाद फिर क्या करते हैं वो? अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? रीस्टार्ट। देखे हो ना मूवी ट्वेल्थ फेल, ठीक है? रीस्टार्ट कि फेल्योर से हमें डरना नहीं है बल्कि उससे डटकर मुकाबला करना है, ठीक है? तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या हो गया? मतलब फिर से वो बोर्ड के पास आया और फिर से ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया, ठीक है? फिर से ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या हो गया? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या हो गया? रीस्टार्ट, है ना? किसी काम को फिर से शुरू करना नए सिरे से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ऑल मतलब क्या होता है जी? सभी होता है। सन ड्राई तो सन ड्राई को इतना ही याद रखेंगे सन और ड्राई मतलब सूखा। सन ड्राई में क्या होता है सभी लोग अभी देखिए ठंडी का मौसम है और जब सन ड्राई यानी कि जब सूरज निकलेगा तो सभी लोग कपड़ा सुखाने के लिए ड्राई मतलब क्या होता है सुखाना सन मतलब सूरज और ड्राई मतलब क्या होता है सुखाना तो सभी लोग क्या होते हैं इकट्ठे होते हैं छत पर कपड़ा सुखाने के लिए होते हैं या नहीं होते हैं अभी ठंडी का मौसम है तो ऑल मतलब क्या है सभी लोग सन ड्राई का क्या करते हैं इंतज़ार करते हैं कि कब सन मतलब कि सन में मतलब कि वो गर्मी आए ताकि मैं कपड़ों को सुखाऊँ। यानी कि सभी लोग यही मतलब कि यही तलाश में रहते हैं कि कब स मतलब कि सूरज भगवान निकले, काफ़ी धूप के साथ, है ना? बहुत तेज़ रोशनी के साथ ताकि हम सब इकट्ठे क्या करें, कपड़े को
सुखाएं। तो ऑल सन ड्राई का मतलब कि ऑल मतलब सभी, और सन मतलब सूरज, और ड्राई मतलब सुखाना। यानी कि सभी लोग क्या होते हैं, सन ड्राई में इकट्ठे होते हैं। सन ड्राई में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, है ना? और इस तरीके से कपड़े क्या करते हैं, सुखाते हैं, ठीक है? तो सभी लोग सूरज की गर्मी में ही कपड़े सुखाते हैं, सही बात। सभी लोग की बात कर रहा है यहाँ, ऑल मतलब सभी, सन ड्राई यानी कि सन ड्राई में सभी लोग क्या करते हैं, कपड़े को सुखाते हैं। यहाँ तो यहाँ सभी लोग की बात कही गई है। क्या कही गई है, सभी लोगों की बात कही गई, ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना कि सूर्य भगवान किसी एक के लिए निकलते हैं, सबके लिए निकलते हैं। तो ऑल सन ड्राई का मतलब क्या है, सभी लोग सन ड्राई में कपड़ा क्या करते हैं, सुखाते हैं। तो ऑल मतलब सभी, एवरीवन हो गया, ऑल इंक्लूडेड, है ना? यानी कि सभी लोग क्या होते हैं उसमें, इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है? चलिए हम इस स्लाइड को बदल लेते हैं। मैं इस स्लाइड को चेंज कर लेता हूँ। स्लाइड नंबर तीसरा, चलिए ये देख लेते हैं। नाउ लर्न द रोप, ठीक है? नाउ लर्न द रोप, देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 18। नाउ ये जानना, लर्न मतलब सीखना, रॉब्स रॉब को सीखना, यानी कि प्रक्रियाएं सीखना, प्रक्रियाएं सीखना। लर्न का मतलब ये होता है सीखना, और रॉब देखते हो कि एक बच्चे मतलब कि कलाकार लोग जो होते हैं, मतलब जो रस्सी पर मतलब कि चलने का जो अभ्यास करते हैं, देखे होंगे जब इस तरीके से आते हैं कला दिखाने वाले लोग आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को रस्सी पर चलवाते हैं, है ना? रस्सी पर चलवाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, है ना? बच्चे रस्सी पर चलते हैं और हाथ में इस तरीके से एक डंडा रहता है, ठीक है? जो कि बैलेंस बनाने में इनको क्या करता है, मदद करता है, ठीक है? और साथ ही मुंडी पर क्या करते हैं, इस तरीके से कलश ले लेते हैं, है ना? इस तरीके से ये कलश ले लेते हैं मुंडी पर। ये रहा बच्चे का फेस, ठीक है? इस तरीके से। तो ये अपना मतलब कि हाथ में एक डंडा रखते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो बैलेंस बनाते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, और ऊपर मुंडी पर क्या करते हैं, कलश ले लेते हैं। कलश ले लेते हैं और इस तरीके से रस्सी पर क्या करते हैं, वो चलते हैं। तो लर्न लर्न करना, सीखना, रोप मतलब रस्सी को सीखना, मतलब उस प्रक्रिया को सीख रही है। रस्सी को सीखना क्या, रस्सी को सीखना, नाउ लर्न द रोप्स, नाउ लर्न द रॉब्स, यानी कि रॉब को सीखना या जानना, मतलब उस प्रक्रियाओं को सीख रहा है कि किस तरीके से चला जाए इस रस्सी पर, है ना? तो नाउ द रॉब्स बोल लो या लर्न द रॉब्स बोल लो, ये दोनों तरीके से पूछ सकता है। या तो नाउ द रॉब्स पूछ लेगा, ठीक है? इसको दोनों तरीके से पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ लेगा नाउ नाउ द रॉब्स, ऐसे पूछ लेगा, या लर्न द रॉब्स पूछ लेगा, ठीक है? लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है, प्रक्रियाएं सीखना, प्रक्रियाएं सीखना। मतलब ये बच्चे जो हैं रस्सी पर चलने का अभ्यास ही तो कर रहे हैं, वो सीख ही तो रहे हैं, ठीक है? तो नाउ द रोप्स का मतलब क्या हो गया, प्रक्रियाओं को सीखना, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, यानी डिटेल्स को सीखना, डिटेल्स को सीखना। लर्न द प्रोसीड्योर्स, है ना? या लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर जॉब्स को सीखना, यानी किसी काम को सीखना। तो नो नो द रॉप्स बोलो या लर्न द रॉप्स बोलो, इसका मतलब होता है प्रक्रियाओं को सीखना, प्रक्रियाओं को सीखना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। टू पुल अ लॉन्ग फेस, पुल मतलब क्या होता है, फूल आना, पुल मतलब फुल, है ना? पुल मतलब क्या होता है, पुल पुल करना मतलब फुलाना, क्या करना, पुल मतलब फुल, यानी कि फुलाना, अ लॉन्ग फेस। देखते हो एक कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कि अपने फेस को मतलब कि फुला करके लंबा कर लेते हैं, क्या करते हैं, लंबा कर लेते हैं ना। तब टू पुट अ लॉन्ग फेस का मतलब हो गया पुल, टू पुल अ लॉन्ग फेस, पुट नहीं यार, टू पुल अ लॉन्ग फेस, यानी कि पुल मतलब फुल, यानी कि फुला करके अपनी फेस को कैसा कर लेता है, लंबा कर लेता है। फेस मतलब मुंह होता है, जानते हो ना? तो अ लॉन्ग फेस यानी कि एक लंबी फेस कर लेता है फुला कर। पुल मतलब फुल, यानी कि फुलाकर जो लंबी फेस कर ले अपनी, मतलब क्या है, वो दुखी होना। तो ऐसे आदमी जो दुखी होते हैं वो मुंह को फुला करके, है ना, लंबे कर लेते हैं अपने फेस को लंबे कर लेते हैं। तो पुल मतलब फुल, अ लॉन्ग फेस यानी कि एक लॉन्ग फेस बना लेना, यानी कि अपने फेस को फुलाकर लंबा कर लेना, मतलब दुखी हो जाना, क्या हो जाना, दुखी हो जाना। तो लुक सैड यानी कि वो आदमी क्या है, काफी दुखित है। लुक डिजेक्टेड, है ना, या एन अनहैप्पी, ठीक है? इस तरीके से मतलब कि दुखी की बात कर रहा है, यानी कि एक आदमी जो दुखी हो काफी, है ना, दुखी हो, वही आदमी लॉन्ग फेस करता है। देख रहे हो ना, आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमेज में।
किस तरीके से मुंह फुला कर लंबा किए हुए हैं आदमी, है ना, इस तरीके से। तो क्या हो गया, टू पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या हो गया, दुखी होना, क्या होना, दुखी होना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, और ईडीएम का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। गो एट इक्वल स्पीड, यानी मान ली गो मीन्स जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना, ठीक है, कहीं पर भी जाओ एट मतलब पर, गो मीन्स जाना, इक्वल स्पीड। अब मान लो कि कोई दो आदमी, जैसे देखो ये है भाई साहब, है ना, और ये हैं, ठीक है, ये दोनों कौन है पता नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं ना कि ये मेल है और ये फीमेल है। दोनों मान लो मॉर्निंग वर्कआउट है ना, मॉर्निंग वर्कआउट पर गए हुए हैं, मतलब कि टहलने बोलने के लिए। अब क्या है, तो गो इक्वल स्पीड, अब वो दोनों जाते हैं इक्वल स्पीड से, क्या है, इक्वल स्पीड से, एकदम आराम आराम से, इक्वल स्पीड से, मतलब क्या, साथ साथ चल रहे हैं। गो मीन्स जाना, और इक्वल स्पीड मतलब क्या, बराबर स्पीड से जाना, बराबर स्पीड से जाना, मतलब साथ साथ जाना। जैसे हम लोग भी रनिंग करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ना यार कि हम लोग साथ चलेंगे, गो इक्वल स्पीड, गो एट इक्वल स्पीड, यानी कि हम लोग जाएंगे, यानी कि मतलब कि एक सर्टेन डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, लेकिन हम लोग इक्वल स्पीड से चलेंगे, ना तो कोई आगे ना तो पीछे, एकदम बिल्कुल है ना, एकदम क्या है, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, यानी कि साथ साथ चलेंगे, क्या है, साथ साथ चलना है। इसका मतलब क्या हो गया, साथ साथ चलना, यानी कि गो इक्वल स्पीड का मतलब क्या हो गया, गो, इतना ही याद रखेंगे, गो इक्वल स्पीड, यानी इक्वल स्पीड से जाना, मतलब साथ साथ जाना। कीप अप विद, कीप अप विद, इसका मतलब ये क्या होता है, साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।